दोस्तों नमस्कार। आज हम सीखेंगे इंग्लिश भाषा में जब कोई झगड़ा करता है तो फैसला कैसे कैसे होता है ना। ये वाली कहानी हम आज सीखेंगे क्लास 4 के पार्ट 3 से। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये विक्रम द वाइज किंग, इसने फैसला कैसे किया। तो इस चैप्टर में हमें सीखने को मिलेगा फैसला कैसे किया इन्होंने। ठीक है, और कुछ नए वर्ड्स भी मिलेंगे और उस वर्ड्स को कैसे सेंटेंस में हम यूज करते हैं, और झगड़ा में होने वाले, क्वेरल में होने वाले सब कौन से शब्द प्रयुक्त होते हैं। जैसे आप झगड़ा करते हैं तो ये बताइए, जब आपस में कोई झगड़ा करता है तो क्या होता है, हम लोग कहाँ जाते हैं। घर में झगड़ा करते हैं तो मम्मी या पापा या अपने से बड़ों के पास जाते हैं। हाई स्कूल में झगड़ा करते हैं तो मैडम के पास जाते हैं, है ना। मैडम फैसला करती है, फिर दोनों से पूछते हैं, जो सब झगड़ा करता है उससे पूछते हैं ना। मारे है। अच्छा, हाँ, मारता भी है ना। और जिसकी गलती होती है उसको पनिशमेंट मिलता है ना। मारना मतलब क्या, दंड देना, पनिशमेंट करना, है ना। तो दंड देना को क्या हुआ इंग्लिश में, क्या कहेंगे, पनिशमेंट देना। ठीक है, तो जो फैसला करता है वो क्या होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए ना, समझदार आदमी होना चाहिए, सबसे अनुभवी आदमी होना चाहिए। तो इसको क्या कहेंगे, बुद्धिमान, है ना। बुद्धिमान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वाइज, जिसको सही या गलत का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, वही ना फैसला कर सकता है। फैसला कौन कर सकता है, जो सही या गलत का फैसला कर सके। ठीक है, वही फैसला करेगा, उसी को बुद्धिमान कहते हैं। बुद्धिमान किसको कहते हैं, जो सही या गलत को पहचान सके, है ना। तो देखते हैं इस चैप्टर में आने वाले शब्द कौन कौन से हैं। उसके बाद चैप्टर को हम पढ़ेंगे और मेरे पीछे पीछे आप लोग भी पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हम देखते हैं जो वर्ड्स सीखने को मिलेगा वो है, ये आप देख रहे हैं, ये है विक्रम द वाइज किंग। ठीक है, और इसमें आने वाले वर्ड्स हैं जज, है ना। जज मीन्स क्या होता है, न्यायाधीश, है ना। जो फैसला करते हैं उसे जज कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, जज। ठीक है, जज किसे कहते हैं, जो फैसला करते हैं। ठीक, और जस्ट, JUST, जस्ट मीन्स तुरंत भी होता है, लेकिन जस्ट इस चैप्टर में क्या है, न्यायप्रिय। जस्ट मीन्स क्या हो गया, न्यायप्रिय। बोलिए जोर से, न्याय प्रिय। हाँ, उसको कहेंगे न्याय प्रिय, मतलब जो हमेशा न्याय करता हो, है ना, उसको कहते हैं जस्ट, न्याय प्रिय कहते हैं। ठीक है, डिवाइड, डिवाइड मीन्स क्या होता है, काटना या बांटना। जैसे आप लोग भी आपस में डिवाइड करके खेलते हैं ना, जैसे क्रिकेट खेलना है, कोई भी चीज़ खेलना है तो क्या करते हैं, टीम बना के खेलते हैं। कबड्डी भी खेलते हैं तो कुछ लोग एक टीम में हो जाते हैं, कुछ लोग दूसरे टीम में हो जाते हैं, है ना। उसको क्या कहते हैं, डिवाइड, यानी बांट करके। या कोई भी चीज़ काटते भी हैं, है ना, तो उसको काट के 2 भाग करते हैं या 3 भाग करते हैं, अलग अलग छोटे छोटे पार्ट में करते हैं, उसको भी क्या कहते हैं, डिवाइड, है ना। डिवाइड वैसे गणित में भी सीखते हैं ना। तो डिवाइड मीन्स क्या हो गया, काटना या बांटना। तो डिवाइड का स्पेलिंग कौन बताएंगे, हाँ बताइए बबलू जी। हाँ बी नहीं, DE, डिवाइड। डिवाइड मीन्स क्या होता है, बांटना, ठीक है, या काटना। रियल,
REAL, क्या पढ़ेंगे? रियल। रियल मीन्स क्या होता है? वास्तविक, है ना। रियल मीन्स क्या होता है? वास्तविक। नेक्स्ट वर्ड है विजडम। नेक्स्ट वर्ड मीन्स क्या होता है? अगला शब्द, है ना। इसमें है क्या? विजडम। क्या है? विजडम। हाँ, WIS विच DOM डम। क्या पढ़ेंगे इसे? विजडम। हाँ, विजडम मीन्स बुद्धिमानी। नेक्स्ट वर्ड अप्रिसिएटेड। APPRECIATED। अप्रिसिएटेड। अप्रिसिएटेड मीन्स क्या होता है? प्रशंसा किया, है ना। हमें क्या करना चाहिए? दूसरे को अप्रिसिएट करना चाहिए, जिससे वो और अच्छा काम कर सके, है ना। क्या करना चाहिए? अप्रिसिएट करना चाहिए। लोग अच्छा काम करते हैं, है ना। तो जब आप अच्छा काम करते हैं तो कहते हैं ना आपने बहुत अच्छा किया, वेल डन, है ना। जब आप अच्छा काम करते हैं तो क्या कहते हैं? वेल डन। हाँ, वेल डन यानी हाँ, बहुत अच्छा किए। तो लोग कहते हैं अच्छा किए तो और अच्छा करने का मन करता है, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए? अप्रिसिएट करना चाहिए। कोई अगर अच्छा काम करता है तो हमें क्या करना चाहिए? वेल डन कहना चाहिए, ठीक है। उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। तो अब हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को, ठीक है। देयर वाज ए किंग। हाँ, देयर वाज अ किंग। मेरे साथ बोलेंगे, देयर वाज अ किंग, मतलब एक राजा था। यहाँ पे देयर जो है ये इंट्रोडक्टरी देयर है, ठीक है। इसलिए देयर का यहाँ पे कोई मीनिंग हुआ, कोई मीनिंग नहीं है, है ना। वाज ए किंग, एक राजा था। वाज मीन्स था, ए मीन्स एक, किंग मीन्स राजा, है ना। तो था एक राजा, ठीक है, एक राजा था। तो देयर वाज ए किंग का क्या अर्थ हुआ? एक राजा था, है ना। एक किंग वाज नहीं कहेंगे, एक राजा था का एक किंग वाज नहीं कहेंगे, देयर वाज ए किंग, है ना। क्या कहेंगे? देयर वाज अ हाँ, देयर वाज अ किंग, एक राजा था। हिज नेम मतलब उसका नाम। हिज नेम का अर्थ क्या हुआ? उसका नाम। वाज विक्रम, उसका नाम विक्रम था। हिज नेम वाज विक्रम। फिर से बोलिए, हिज नेम वाज विक्रम, उसका नाम हाँ, उसका नाम विक्रम था। गुड। ही वाज मतलब वह था वेरी वाइज, बहुत बुद्धिमान, है ना। वाइज मीन्स क्या हुआ? बुद्धिमान। हाँ, बुद्धिमान हो गया। अब वेरी वाइज मीन्स बहुत बुद्धिमान हो गया। तो ये वेरी क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक है। ही क्या है? प्रोनाउन है। ही किसके लिए आया है? ही क्या है? प्रोनाउन है, क्योंकि किसके लिए आया? कौन बुद्धिमान था? राजा। हाँ, राजा। क्या नाम था राजा का? विक्रम। तो विक्रम के लिए ही का प्रयोग किए हैं, है ना। तो नाउन के बदले में जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसी को प्रोनाउन कहते हैं, है ना। प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट यूज इंस्टेड ऑफ नाउन, यानी जो शब्द नाउन के बदले में प्रयुक्त होता है या प्रयोग करते हैं उसी को प्रोनाउन कहते हैं। तो ही क्या हो गया? यहाँ पे ही प्रोनाउन है। ही वाज वेरी वाइज, यानी वह बहुत बुद्धिमान था। कौन बुद्धिमान था? वो राजा, है ना। क्या नाम था उसका? विक्रम। ही बोलिए, ही वाज अ ग्रेट जज। वह एक हाँ, ग्रेट मतलब क्या होता है? महान। ग्रेट मीन्स क्या होता है? महान। मालूम है? अगर नहीं मालूम है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं
ग्रेट का मीनिंग क्या होता है, महान होता है। तो यहाँ पे हम महान यहीं पे भी लिख सकते हैं, जिससे कि जो जब भी हम इस चैप्टर को पढ़े हमें इसका मीनिंग समझ में आ जाना चाहिए अपनी भाषा में। ठीक है। जज है ना, क्या था, वह महान जज था, है ना। क्या था, महान जज। जज का मीनिंग हमने बताए थे, न्यायाधीश होता है, देखते ना। जज मीन्स क्या होता है, न्यायाधीश। ठीक है, वो क्या था, महान न्यायाधीश था। ठीक है, यानी अच्छा जज था, सही फैसला करता था हमेशा। ही वाज ऑल्सो वेरी जस्ट, वह न्यायप्रिय भी था, एंड काइंड और दयालु भी था। क्या था, दयालु भी था। काइंड मीन्स क्या होता है, दयालु। जस्ट मीन्स क्या होता है, न्यायप्रिय। वेरी मीन्स बहुत। ऑल्सो मतलब क्या होता है, भी। वाज मीन्स था, ही मीन्स वह। तो वह बहुत न्यायप्रिय और दयालु था। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। चलिए, यहाँ पर है, चलिए ये ऐसे कर लेते हैं जिससे सही से दिखे हमें। अब पढ़िए, वन डे दिस ऑफिसर्स यानी जज, है ना। वन डे हिज ऑफिसर्स यानी ऑफिसर यानी उसके जज नहीं हुआ यहाँ पे। वन डे हिज ऑफिसर्स का अर्थ हुआ एक दिन उनके ऑफिसर्स, है ना। किसके ऑफिसर्स, राजा विक्रम के ऑफिसर्स, है ना। ब्रॉट 2 वुमेन, 2 औरतों को लाया। टू हिज कोर्ट, उनके दरबार में क्या हुआ, 2 औरतों को लाया, है ना। एक दिन क्या हुआ, एक दिन वन डे हिज ऑफिसर्स ब्राउट 2 वुमेन टू हिज कोर्ट, उनके कोर्ट में 2 औरतों को उनके ऑफिसर्स ने लाया। ठीक है, दे वेयर सीता एंड लीला। हाँ, वे दोनों सीता और लीला थी। 2 औरत हुआ ना, एक औरत का नाम सीता और दूसरी औरत का नाम लीला। ठीक है, तो उस दोनों को लाई। क्यों लाई होगी, क्योंकि वो लोग कोई मामला होगा, उन लोगों का कोई डिस्प्यूट होगा, है ना। मामला को या कोई बात होता है उसको क्या कहते हैं, डिस्प्यूट। ठीक है, दे वेयर यानी वे लोग। तो वे दोनों कौन, सीता और लीला। दे किसके लिए आया यहाँ पे, सीता और लीला के लिए। तो दे क्या हो गया यहाँ पे, प्रोनाउन हो गया, है ना। तो दे वेयर, और दे प्लूरल हो गया, तो इसके लिए हम वेयर का यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब भी। तो दे वेयर क्वारलिंग, वे दोनों झगड़ रहे थे, है ना। क्या कर रहे थे, झगड़ रहे थे। ओवर ए बेबी, मतलब एक बच्चे के लिए झगड़ रहे थे, है ना। तो 2 औरत एक बच्चे के लिए झगड़ रहे थे, है ना। वे दोनों एक बच्चे के लिए झगड़ रहे थे। सीता सैड, सीता कहती थी। ठीक है,